नमस्कार छात्र मित्रों। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित श्रावणलाल मोदी प्राथमिक विद्यालय सातारा परिसर औरंगाबाद, यहाँ से मैं अध्यापिका श्रीमती टाले एपी आपके सामने कक्षा 7वीं की 8वीं कविता जीवन नहीं मरा करता है प्रस्तुत करने वाली हूँ। हमारी कविता का नाम है जीवन नहीं मरा करता है। बच्चों, आज हम इस कविता में अलग अलग प्रकार के मुद्दों का अभ्यास करेंगे, जैसे इस कविता के कवि का परिचय, कविता का परिचय, कविता का अर्थ तथा कविता में आए हुए कठिन शब्द। आज हम यहाँ पर जीवन नहीं मरा करता है इस कविता की जानकारी देखने वाले हैं, जिस कविता का लेखन गोपाल दास सक्सेना, जिन्हें नीरज नाम से भी जाना जाता है। नीरज जी का जन्म 4 जनवरी 1924 में पुरावली इटावा, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर हुआ था। इनकी रचनाएं बादर बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीतिकाएं, दर्द दिया है आदि बहुत प्रसिद्ध है। इनका परिचय देखिए। नीरज जी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण गोपाल दास सक्सेना नीरज जी कवि सम्मेलनों में मंचों पर काव्यवाचक एवं विख्यात गीतकार है। और नीरज जी इस कविता के माध्यम से हमें विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और उनकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। बच्चों, जैसे कि आप कविता के नाम से समझ गए होंगे कि हमारे इस कविता में कवि जीवन के बारे में जानकारी देने वाले हैं तथा हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती है, तो उन समस्याओं को किस प्रकार से हमें सामना करना है, उन मुसीबतों को कम करना है, इसकी जानकारी देने वाले हैं। जीवन में एक बार असफल होने से हमारा जीवन समाप्त नहीं होता। इसके लिए हमें निराश न होकर फिर से उस कार्य को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। ये कविता हमें जिंदगी में आगे बढ़ने की राह दिखाती है। जो लोग अपने काम में असफल होने के कारण निराश हुए हैं, उन्हें उन निराशों से बाहर निकालने का काम ये कविता हमें करने वाली है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। देखिए, कवि उन लोगों को संबोधित कर रहे हैं जो किसी प्रकार से कोई समस्या उनके सामने आई हो, तो उन समस्याओं से हार कर छुप छुप कर रोते हैं और अपने जो बहुमोल मोती होते हैं, आंसू होते हैं, वे व्यर्थ लुटाते हैं। तो कवि उन्हें कहना चाहते हैं कि अगर हमारे कुछ सपने टूट जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम जिंदगी में हार चुके हैं। उन सपनों को फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं, फिर से हम सफल हो सकते हैं। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। अगर क्या हुआ, माला बिखर जाए या फिर उस माला से मोती गिर जाए तो कोई समस्या नहीं, इससे हमारा हल खुद ही मिल जाता है। जैसे ही हमारे आंसू लोगों को दिख जाए, लोगों को हमारी मेहनत दिखे, परिश्रम दिखे, तो समझो हमारी तपस्या यहाँ पर पूरी हो जाती है। इसीलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। देखिए, अगर हमारी कमीज फट जाती है तो उस कमीज को हम फेंक नहीं देते, उस कमीज को हम फिर से सिलाकर पहन लेते हैं। मतलब हम वहाँ पर हार नहीं मानते। उसके साथ साथ आंगन में हम बहुत सारे दिए लगाते हैं। उन दियों में से कुछ दिए बुझ जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा आंगन अंधेरे से भर जाता है।
इसी प्रकार से अगर हमें किसी भी प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़े, परिस्थितियों से हारकर रूठ कर हमें बैठना नहीं है, तो उन समस्याओं को हमें हल करने की कोशिश करनी चाहिए और इसी से हमारे जीवन में प्रकाश मिल सकता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोती, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। इसी प्रकार से इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता है, केवल उसका रूप बदलता रहता है। जैसे रात के बाद दिन का आना ऐसा लगता है मानो रात में चांदनी रूपी वस्त्र उतारकर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए हो। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन कभी भी समाप्त नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, सुना होगा कि सृष्टि का ये जो चक्र है निरंतर चलता रहता है। सृष्टि किसी के लिए भी नहीं रुकती है, सिर्फ वो अपने कपड़े बदलकर या फिर जिल्द बदलकर हमारे सामने नए रूप में प्रस्तुत होती है। हमारे धरती पर रोशनी हमेशा होती है, फर्क इतना होता है कि रात के समय वो चांद के रूप में आती है और दिन में वो सूरज के रूप में आती है, लेकिन हमारे ज़िंदगी में रोशनी ज़रूर आती है। इसी तरह से अगर हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती है, तो एक समस्या को हम हल करके आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। इस प्रकार से दुख के बाद सुख हमारे सामने ज़रूर आएगा। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। देखिए, आपने छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे, उन बच्चों के हाथ में बहुत सारे खिलौने हो जाते हैं। अगर इसमें से एक आध खिलौना टूट भी जाए या फिर गुम हो जाए तो वो बच्चों का आनंद नहीं कम कर सकता। क्यों? क्योंकि उन पर किसी भी प्रकार का असर नहीं होता। इसी प्रकार से अगर हमारे जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं आती है तो हमें उसे हार कर दुख मनाते नहीं बैठना चाहिए। तो अगला हमारा सुख हमें कहाँ से मिल सकता है, इसकी कोशिश करनी चाहिए। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकनवर आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो है भी तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश, पर उपवन नहीं मरा करता है। पनघट मतलब जहाँ पर सब लोग पानी भरने के लिए आते हैं। इसी पनघट पर पानी भरने वालों का हमेशा आना जाना रहता है। जाने कितनी गगरिया कभी टूट जाती है, लेकिन वहाँ पर वो पतझड़ कभी भी उसका शौक नहीं मनाता। पनघट हमेशा वहाँ पर चहल पहल से भरा हुआ होता है। आए दिन हर रोज़ यहाँ पर कितनी सारी गगरिया टूटती है, लेकिन वो रोता नहीं है, नाराज़ नहीं होता है। वहाँ की चहल पहल पर कोई उसका फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से निराशावादी दृष्टिकोण से हमारा मन मस्तिष्क भी अंधेरे से भर जाता है और आशा रूपी प्रकाश की लौ की आयु जो होती है वो कम हो जाती है। इसी प्रकार पतझड़ की तोड़ लेता है जैसे ही, लेकिन पतझड़ आता है, उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु वसंत ऋतु के आते ही सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से भर जाते हैं। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन हरा भरा रहता है। इसी प्रकार से हमारे ज़िंदगी में चाहे और लोग कितनी भी मुसीबतों डालने की कोशिश क्यों न करें, फिर भी हमें उन समस्याओं का हल ढूंढकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे सामने ऐसे आएंगे कि जो हमारे मन में, दिमाग में निराशा भरने की कोशिश करेंगे, नकारात्मकता भरने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस दृष्टिकोण से हमें दूर होकर हमारे मन मस्तिष्क में हमारा जो अंधेरा है उसे हटाकर आशा रूपी दिए को जलाना चाहिए। लूट लिया माली ने उपवन, लूट लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुकड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है। देखिए, माली अपने उपवन की, अपने बगीचे की दिन रात सेवा करता है, उसकी देखभाल करता है, लेकिन उससे साथ साथ उसके जो फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, वो तोड़ देता है, लेकिन
इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरे उपवन की सुगंध वो छीन लेता है। माली प्रतिदिन वहाँ पर उपवन के सभी फूलों को तोड़ लेता है, लेकिन वहाँ की जो फैली सुगंध होती है वो उसे लूट नहीं पाता। वैसे ही तूफान आते रहते हैं, परंतु सुगंध के स्रोत का वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ लोग सदा नफरत से भाव के मन में लेकर रहते हैं। ऐसे लोगों का काम ही होता है कि हर समय वो दूसरों की निंदा कर सके, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि एक दर्पण का काम ही होता है कि केवल सच्चाई दिखाना। मतलब आगे का इंसान आपकी कितने भी निंदा क्यों न करे या फिर आपके कामों में कितने भी मुसीबतें रुकावटें लाने की कोशिश करे, लेकिन आईना शीशा आपको हमेशा सच्चाई दिखाने की कोशिश करेगा। देखिए यहाँ पर हमारे कविता में आए हुए कठिन शब्दार्थ को हम देखेंगे। नीलाम होना मतलब बिक जाना, जिल्द यानी पुस्तक का बाह्य आवरण, शिकन यानी सिलवट चिंता, पनघट मतलब वह स्थान जहाँ लोग पानी भरते हैं। और मुहावरे देखिए यहाँ पर, गले लगाना, प्यार से मिलना, किश्ती यानी नाव, तम यानी अंधकार, पतझर मतलब पत्ते झरने की ऋतु, और मुखड़ा मतलब चेहरा। छात्रों, इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बहुत ही सुंदर संदेश देने की कोशिश की है। जीवन में चाहे कितनी भी असफलताएं आए, मुसीबतें आए, फिर भी इसका अर्थ ये नहीं होता कि हमारा जीवन वहाँ पर समाप्त हो जाता है। हमें किसी भी प्रकार से निराश न होकर फिर से ज़िंदगी जीने के लिए प्रयास करना चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद हम हमारे अगले तासिका में पाठ क्रमांक 9 अभ्यास परावर्तन 1 इसकी जानकारी देखेंगे। थैंक यू।